अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में जो सूरत हाल है, उस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि आजकल जो हो रहा है, अभी विज़िट हुई है पाकिस्तान के अंदर अमरीकी कांग्रेसमैन की, उसके बाद स्टेटमेंट्स भी आए, बहुत फैन फेयर चल रहा है। उस वाले से लेकर आपके क्या ख्याल हैं शहजाद साहब? देखिए, स्टेटमेंट भी आए हैं और फैनफेयर भी चल रहा है, लेकिन मेन इशू जो था, मेन इशू तो आप देखिए कि ये जो ग्रुप था, ये जो लोग पाकिस्तान आए थे, हु आर दीज पीपल, ये पाकिस्तान कॉकस के मेंबर हैं। पाकिस्तान कॉकस जो है वो पाकिस्तान की लॉबिंग से, पाकिस्तान की एम्बेसी जो है उसके तवसत से जो है वो ये चलाया जाता है। तो लिहाजा इस ट्रिप को अरेंज करने वाली तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एम्बेसी थी। जहाँ से मैं समझता हूँ थोड़ा सा लोगों को एक उम्मीद कहना चाहिए पैदा होना शुरू हुई, या ये लगा कि शायद ये वफ़द जो है वो इमरान खान फोकस्ड होगा। उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले और अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोगों की मुलाकातें थी। स्पेशली जो जैक बर्गमैन हैं, इसके जो को चेयरमैन हैं इस ग्रुप के, उनसे मुलाकातें भी हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी की भी मुलाकात हुई, हमारे शहबाज गिल साहब की भी मुलाकात हुई। तो उसकी वजह से शायद एक मिसकंसेप्शन पैदा हो गया। जब अगर आप उस ट्रिप के बाद की चीज़ें देखें तो जो मेरे पास इतलात हैं वो दो उसमें बड़ी चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि जो ग्रुप आया था वो डोमिनेटेड तो था जो प्रो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं। जो इसके को चेयरपर्सन हैं जैक बर्गमैन, वो सही मानों में चाहते थे कि वो इंगेजमेंट अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द पार्टीज़ कर सकें, तहरीक इंसाफ से भी हो और उनकी जो मीडिया लोगों के साथ मुलाकात भी है, और उनकी जानिब से पाकिस्तान जेल जाने की रिक्वेस्ट भी इंटरनली की गई थी। अब जब वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि जी जेल जाना तो जो दो मुल्कों के आपसी ताल्लुकात है उसके लिए ख़तरनाक होगा। अच्छा, जब उनको ये बताया गया कि जो ऑलरेडी उनकी तयशुदा मीटिंग्स थी, मैंने अपने वीलॉग में 10 लोगों का नाम भी दिया था, जिसमें एक हामिद मीर से उनकी मुलाकात तय थी, काशिफ अब्बासी से थी, महर से थी, इन लोगों से उनकी मुलाकातें तय थी और फिर बाकायदा तौर पर वो मुलाकातें कैंसिल करवाई गई। तो इस वजह से वो तो खैर पहले वापस चले गए और ग्रुप के 2 लोग ही पाकिस्तान रहे। और इसी हफ्ते में आपने ये देखा कि ओवरसीज़ के साथ लेकर एक और काम किया गया, वो जो 3 दिन का ड्रामा इस्लामाबाद में किया गया, जिसमें बाय द वे कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच सामने आई है हमारे आर्मी चीफ साहब की। और ये भी आर्मी चीफ की पहली तकरीर होगी जो बाकायदा ISPR ने रोक के चलाई है, यानी कि वो लाइव टेलीकास्ट नहीं की गई, वो पहले ले जाई गई, उसको नलाया धुलाया गया और फिर चलाएगी। क्योंकि अब जो उसके कुछ स्निपेट्स जो आपको सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रहे हैं, वहाँ पे चीफ साहब बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और बलूचिस्तान को लेकर, वहाँ के लोगों की चीज़ों को लेकर उनके बड़े कुछ सख्त जज्बात सामने आए हैं। अब अगर आप इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलें तो ये एहसास होता है कि एक वो वाला फैक्शन जिसको हमारा इस्टेब्लिशमेंट या हमारी फ़ौज या ये पूरी इस वक्त जो निज़ाम है, जिसको कुछ समझते ही नहीं थे, जैसे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो ये इनका मजाक उड़ाते थे। आपके फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं हुकूमत में बैठे हुए और हमारे मुख्तलिफ फ़ौजी हजरात बाकायदा वो मजाक उड़ाते थे कि इनको पता ही कुछ नहीं है जी, ये वहाँ पर मजदूर टाइप लोग हैं। अब उन्हीं की चापलूसी करते नज़र आए। और इसके साथ साथ वही जो अमेरिका के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन ने जो वहाँ पे सिटीज़न लॉबिंग करके एक माहौल बनाया, उसको स्कटल करने के लिए पाकिस्तान कॉकस का ट्रिप करते हुए नज़र आए। क्योंकि देखिए, इस वक्त अगर कोई प्रो डेमोक्रेसी या प्रो पाकिस्तानी पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन कांग्रेस अगर वो पाकिस्तान आना चाहेगा तो पाकिस्तान की रियासत उसको होस्ट ही नहीं करेगी। रियासत जो है होस्ट करेगी तो वहाँ का कोई मेंबर आ सकेगा ना। तो लिहाजा अब उस सिनारियो के अंदर इसको जिस तरह से पेंट किया जा रहा है, वो एक तरह से डेस्परेशन भी शो करता है इस वक्त के निज़ाम की, कि हाउ डेस्परेट दे आर टू शो दैट दे आर इन कंट्रोल, दैट दे आर इन चार्ज। इन रियलिटी इट्स नॉट, इट शोज़ देयर वीकनेस। इससे आपको नज़र आता है कि इस वक्त वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमारे सिपा सलार साहब जो बकौल उनके, वो तो क्रश कर देंगे एंड ही विल बीट द हेल। Not said that, by the way, he didn't say hell out of them, but he will beat the hell. तो वो जाके जहन्नम की पिटाई करेंगे। वो 3 दिन इस्लामाबाद बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ख़ात्म अदारत कर रहे हैं। So that shows desperation, that shows the importance that they are forced to give to these people who did not matter, because these were the very people, including the Fauj establishment and PMLN, जिन्होंने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को रोका है।
So you see how the dynamics change, and who is controlling these dynamics or who is dictating these dynamics is a person who is behind the bar, जिसको 30 दिन से किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं और वो बात इमरान करने खान की? है। तो बेसिकली उसके ऊपर भी ये सब चीजें हो रही हैं ऐसे जी। वक्त पे जब इमरान खान की बहनें सड़कों पे बैठी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, एक डिस्कनेक्ट चल रहा है और एक लग रहा है फसाद पैदा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही, जहाँ पे सलमान अकरम राजा के ऊपर भी बेसिकली तनकीद की जा रही है और बहुत सारे एलिमेंट्स इन प्ले हैं। तो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग? देखिए, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तान की सियासत की, और वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर सियासी जमातों में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनता। उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो खैर जमातों में बनने भी नहीं दिया जाता क्योंकि शख्सियत परस्ती होती है, और दूसरा कुछ जमातों में या वैसे भी जमातों में वो स्टॉक ऑफ पीपल नहीं है जिससे एक इदारे बन सके। तहरीक इंसाफ भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान के अलावा जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो दरअसल इमरान खान की वजह से सियासत के अंदर मौजूद हैं। उनकी रेलेवेंस इमरान खान की है। देखिए ना, इससे पहले की सियासत का अगर आप मुआवजना करें तो सियासत में ये होता था कि हर जिसको हम इलेक्टेबल कहते थे वो अपने 40-50 वोट लेके आता था या 1000-10,000 वोट लेके आता था, कुछ पार्टी का तड़का लगता था और वो इलेक्शन जीत जाता था। अब एक नया फिनोमेना आ गया है कि चाहे आप कोई भी हैं, आप मैटर ही नहीं करते जब तक आपके साथ इमरान खान का नाम नहीं जुड़ा हुआ। अब वो इमरान खान का नाम जोड़ने वाले लोग अगर बैठ कर ये कहें कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाएंगे अपने जहन के मुताबिक, तो वो नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इस वक्त थोड़ा सा हमें एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। ये आपसी लड़ाइयों से बात बढ़ चुकी है। देयर इज़ अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट इमरान खान थिंक्स एंड व्हाट द पार्टी सिटिंग आउटसाइड वुड लाइक हिम टू थिंक। अब इसकी एक मिसाल ये ले लीजिए कि अभी एक हफ़्ता तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक हमें ये बताया गया, इवन मुकद्दस किताब को भी सामने रख कर ये बताया गया कि जनाबे वाला इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की इजाज़त दे दी है और ये कहा है कि जनाब आप उनसे बात करें वगैरह वगैरह, और जनाब अब कुछ दिनों में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अभी कल जो लोगों की मुलाकात हुई, कुछ की हुई, उससे पहले बात हुई। अब ये बात मुख्तलिफ रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो बड़ा वाज़े तौर पर कहा है, मैंने तो किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दी और मेरे बिहाफ पे किसी को बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। अब इन चीज़ों से यही ज़ाहिर होता है कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट, क्योंकि जो लोग इमरान खान के नाम के ऊपर आज ऐवानों में बैठे हुए हैं, सूबों में हुकूमत कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, वो कोई भी इमरान खान का नाम तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी वजह से अपनी हैसियत को बरकरार या मज़ीद 2-4 करना चार चांद लगाना चाहते हैं, लेकिन वो उसके बयानिए का बोझ अब नहीं उठा पा रहे। तो इसलिए ये एक अफसोस का मुकाम है और यही लगता है, क्योंकि मुझे नज़र क्या आता है कि देखिए इस कौम की बदबख्ती ये है कि हमें पहले एक लीडर मिला था जिसने हमें ये मुल्क बना कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना। उसकी बहन फातिमा जिन्ना ऐसे ही अकेली थी और उस वक़्त के डिक्टेटर के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। उस वक्त भी उसके साथ ज़्यादा लोग नहीं चले। और आज हमें नज़र आ रहा है कि अलीमा खान, जो बहन है इमरान खान की, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो अपने भाई की कही हुई बातों को मनोअन बाहर आकर बयान करती है। शी डज़ नॉट मिन्स द वर्ड्स, वो सेंसर नहीं करती है, वो उस बयान को किसी सियासी कमेटी के सामने ले जाकर उसके अंदर से मफामती चीज़ें निकाल के पेश नहीं करती है। इट इज़ क्लियर प्योर रिपीटेशन ऑफ व्हाट हर ब्रदर हैज सेड इनसाइड। अब वो बेचारी अकेली बैठी हुई है। तो जो पीटीआई का वर्कर है या वो आम आदमी जो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, उसका यही सोचना है, उसका ये मानना है, और वो अब ये सुनने को या सोचने देखने को तैयार नहीं है जो उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये भी एक बड़ी टेम्परेरी चीज़ है। जिस दिन इमरान खान की आवाज़ बाहर आने शुरू हो गई, और वो आती रहेगी ना, हमेशा के लिए तो बंद नहीं कर सकेंगे, इन चीज़ों में क्लैरिटी हो जाएगी। और जो लोग 4 दिन बैठ के ये कोशिश कर रहे हैं, और शायद उनकी इंटेंशंस भी अच्छी होंगी, मैं उनको बिल्कुल कहते हैं ना कसूरवार नहीं ठहराता, वो सही मानों में चाहते होंगे कि उनका लीडर बाहर आए, उनका लीडर अपने घर पर हो, वो अपने आराम में हो, वो किसी सूरत नहीं चाहते कि उनका लीडर और उसकी अहलिया जेल में हो। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से अपनी नेक नीति दिखा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से उनकी कैपेसिटी सोचने की नहीं है कि उनका लीडर किस लेवल पे सोच रहा है और वो किस लेवल की बातें कर रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों में आज़म स्वाति भी गए अंदर, उनकी बात भी हुई। उसके अलावा फैसल फरीद भी गए, फैसल चौधरी जो लॉयर भी रह चुके हैं इमरान खान साहब के, और जो अंदर से स्टेटमेंट आया, अंसार अब्बासी का भी एक कॉलम आया है कि जी
इमरान खान ने ये कहा है कि लड़ाई मत करो, बच्चों की तरह, स्कूल बॉयज़ की तरह लड़ाई मत करो, ये पार्टी चलानी है, मूवमेंट चलानी है। तो ये क्या डिस्कनेक्ट पैदा किया जा रहा है कि आउट ऑफ गुड इंटेंशंस है ये? देखिए, आपने जितने लोगों का इस वक्त नाम लिया, बात की मसला ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी अवाम के सामने तो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। इनमें से कौन सा शख्स आके बार क्या रिपीट करता है, इमरान खान ने क्या कहा है, लोग उसको मानने को तो तैयार नहीं हैं। लोगों का एतबार इस वक्त अलीमा खान के ऊपर ही है। वो जाएगी अपने भाई से बात करेगी और उसकी कही हुई दोहराई हुई बात के ऊपर तो एतबार किया जा सकता है, बाकी किसी की बात के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल आपके सवाल में सच्चाई है कि हमें नज़र आता है कि एक मखसूस एजेंडे के तहत लड़ाइयाँ भी फैलाई जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, डिस्कनेक्ट को पेश किया जा रहा है, डिसअरे को पेश किया जा रहा है। मेरी जब बात हुई उन लोगों से जो यूएस डेलीगेशन से भी मिले और यूएस डेलीगेशन के आने से पहले उनके लोगों के साथ भी राब्ते में थे और यूएस एम्बेसी के साथ भी राब्ते में थे, एक चीज़ जो उनको बताई गई, और उस चीज़ में बाय द वे उस मुर्गी फरोश ने भी बड़ा किरदार अदा किया कि अमेरिकन जी, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या, मैं तो मुर्गी फरोश सुना था, मैं भी मुर्गी फरोश दोहराता रहता हूँ। अब जो अमेरिकन डेलीगेशन को चीज़ बताएगी कि जी जो ओपिनियन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का या अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा का ऑन द इश्यूज़ इन पाकिस्तान एंड विज़ावी इमरान एंड पीटीआई, दैट इज़ डिवाइडेड। और उनके सामने एक पिक्चर बतानी थी और उसको उन्होंने दिखाना था। तो आजकल अंग्रेज़ी के अखबारों में उर्दू के लिखारियों से जो ख़बरें लिखवाई जा रही हैं, उसका असल में मकसद यही है कि जो उन्होंने अपने अमेरिकन अलाइज को बताया है कि जी इट्स अ डिवाइडेड ओपिनियन, कोई एक बात नहीं है, सियासत है, कुछ लोग एक तरफ हैं, कुछ लोग दो तरफ हैं। आपके मुल्क में भी ऐसे है, कुछ लोग ट्रंप के साथ हैं, कुछ बाइडन के साथ हैं। सो लिहाजा इट्स नॉट अ यूनाइटेड फ्रंट। जो जिस मकसद में, मैं तो बाय द वे बाकायदा अपने चैनल पे आईएसआई को मुबारकबाद भी दे चुका हूँ कि उनकी जो नई पॉलिसी है, जिसको उन्होंने सलमान खान की फ़िल्म देख के शायद बनाया, कि वो मैंने एक किस्सा सुनाया था कि वो आई थिंक सोनाली साक्षी है कि क्या है, वो जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, उसका एक सीन है, डायलॉग है, जिसमें वो सलमान खान को कहती है कि मार से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो अब मार से तो पीटीआई नहीं टूटी, अब वो जो साहब बैठे हुए हैं अपारा में, वो प्यार प्यार से हाथ फेर के प्यार मोहब्बत से पीटीआई तोड़ रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो मोहब्बत इमरान खान से नहीं हो सकती, मगर पार्टी से प्यार करके। नहीं, ये वो वाली मोहब्बत है जो अपने काम निकालने के लिए की जाती है। इसको सच्ची मोहब्बत ना समझें आप भी, मतलब उनकी तरह जो हमारे पीटीआई के कुछ जो क्या कहते हैं बदबख्त कह लीजिए या बेचारे दोस्त हैं, जो उनकी बातों में आके इस फेरे हुए हाथ को सच्ची मोहब्बत समझ रहे हैं, उनको बता दें ये सच्ची मोहब्बत नहीं है, ये टाइम दी गल है। दो बड़े इश्यूज हैं, एक है मदनियात, जिसके ऊपर इमरान खान का रिएक्शन लेने की बात की जा रही है, और दूसरा है जो मर्दान में ड्रोन हमला हुआ जिसके अंदर 10 लोग जहां भाग हुए। इन दोनों इश्यूज के ऊपर देखिए, दो चीज़ें हैं। जो मादनियात के बिल की बात है वो तो उसमें इशू मादनियात का नहीं है, बल्कि आप बहुत बड़े बड़े इस वक्त जो एंकर्स हैं वो तो ये भी फार्मूला पेश कर रहे हैं कि जी मशीन अपनी ला लो, ये कर लो, वो कर लो। देखिए, दिस इज़ नॉट द इशू, एक्सट्रैक्शन इज़ नॉट द इशू, द इशू इज़ ऑफ 18th अमेंडमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन। एंड सेकेंडली कि इन चीज़ों को कौन करेगा। अभी इस वक्त चाहे मादनियात हों, चाहे क्या कहते हैं आपका टूरिज़म हो या और मामलात हों, वफाक ने एक अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है जिसका नाम SIFC है। उस SFIC के फोरम के ऊपर से ये बिल ड्राफ्ट करके सूबे को भेजा गया और सूबे को मनोवान उसके ऊपर अमल करने को कहा जा रहा है। अब इस कानून के अंदर बहुत सारे कानूनी नुकात हैं जो मसला पैदा करते हैं। सबसे बड़ा इसमें 18वीं तरमीम की सीधी वायलेशन है, फेडरल कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल रिसोर्सेज है। तो या तो अगर आपने इसको करना है तो इसका सही तरीका है 18वीं तरमीम यानी कि आइनी तरमीम, और दूसरा है CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट। अब इसके अंदर जब तक आप इसको नहीं लेकर जाते, आप बैठ के ज़बरदस्ती से तो नहीं मनवा सकते। अब मसला इसमें यह है कि इमरान खान साहब तक जो रसाई रोकी गई है कि उनको, अब एक सिंपल सी बात है, इमरान खान PTI के कुछ लोगों को मिल सकते हैं, कुछ लीडरान को जब दिल चाहता है गाड़ी के साथ अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो लोग जो इस बिल की मुखालफत करते हैं, जो इस पूरे माहौल की मुखालफत करते हैं, चाहे वो अलीमा खान हो या सलमान अकरम राजा साहब हों, उनको इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर एक शख्स ने, एक लीडर ने, जिसको अवाम ने इत्मीनान दिया है, उसने फ़ैसला किया है, तो उसका हक बनता है कि उसको काउंसिल मिले दोनों तरफ से, यानी कि उसको दोनों व्यू पॉइंट्स मिले। ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान सलमान अकरम राजा से एग्री कर जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि वो अली अमीन से एग्री कर जाएगा। इट इज़ हिज चॉइस एंड हिज विजडम
जिस पे वो खड़ा होगा और आवाम को उसकी सपोर्ट हासिल होगी। लेकिन जो फैसला साज हैं, जो पीछे बैठ के मनसूबा साज हैं, उनको पता है कि अगर हम एक्सेस महदूद करेंगे तो शायद हमारी बात बन सके। और सॉरी, दूसरा आपने ड्रोन का सवाल किया था। देखिए, ड्रोन के ऊपर भी जब से ये ड्रोन हमला हुआ है, इमरान खान को बिल्कुल सिक्लूड किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को बताया गया है कि ये हमला हुआ है, क्योंकि अगर या उसको बताया भी गया होगा तो उसको पता नहीं क्या वर्जन दिया गया। अगर इमरान खान को ट्रू फैक्ट्स पता लगें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान इसको चैलेंज ना करे, क्योंकि इमरान खान की पूरी सियासी स्ट्रगल जो है वो इस यूज़ ऑफ फोर्स, इस ब्लेटेंट यूज़ ऑफ फोर्स जिसमें सिविलियन हार्म सबसे ज़्यादा है, उसकी मुखालफत पे मबनी है। वो अपनी सियासत को कैसे छोड़ दे? इज द गेम ओवर देन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान? कि जो चीज़ नज़र आ रही हैं, हर चीज़ मजबूत है, अमेरिका भी लग रहा है अलाइन हो गया है। अब ये जूइश अमेरिकन कांग्रेस का भी एक प्रेस रिलीज आया है कि पाकिस्तान ने जो OIC के अंदर रेजोल्यूशन थी उसके अल्फाजों के अंदर तब्दीली लाई और हमास को कसूरवार ठहराया और मजम्मत की अक्टूबर 7 के जो वाक़यात हुए, अटैक हुए हमास ने जो किए उसके ऊपर। तो क्या लग रहा है आपको कि अभी अमेरिकन विजिट हुई है? अली, गेम ओवर होती है उसकी जो अपनी सियासत को और अपने मकसद को छोड़ दे। एक्चुअली गेम इज़ ओवर फॉर देम। इस वक्त इमरान खान आज भी अपनी हकीकी आज़ादी की जदोजहद के अमल के ऊपर खड़ा है और वो एक रेजिस्टेंस की एक सिंबल बन चुका है। जबकि इसकी दूसरी जानिब वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने पिछले 70-80 साल जहाद का चूरन बेचा है, वो आज अगर इज़राइल के वजूद को तस्लीम करते हुए हमास से इनकारी हो रही है, तो यू कैन वेरी वेल सी गेम किसके लिए ओवर है। मेरी नज़र में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम उस दिन ओवर हो जाएगी जिस दिन तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की सियासत करेगी। इमरान खान इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहा। इमरान खान ने अगर इक़्तिदार की सियासत करनी होती तो उसने 3.5 साल का दौर 10 साल तक खींच लेना था, क्योंकि उसने सिर्फ यस सर कहना था। उसने बाजवा को यस सर कहना था। अगर बाजवा कहता था बुज़दार को निकालो, वो निकाल देता। बाजवा कहता आपने जनाब ये करना है तो वो कर लेता। तो उसने सारी ज़िंदगी वज़ीर आज़म रहना था, स्मार्ट भी था, उससे अर्दली से ज़्यादा खूबसूरत भी था, बस और क्या चाहिए था आपको। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अपने असूलों की सियासत करनी है तो फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड इमरान खान इज़ गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल। द ओनली क्वेश्चन इज़ फॉर द लीडरशिप इफ़ दे आर रेडी टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल और नॉट। प्रॉब्लम ये है कि वो उसके मज़े तो लूटना चाहते हैं, उसकी पर्क्स तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो कष्ट है वो उठाने के लिए उन्होंने सिर्फ इमरान खान और उसकी बीवी को और उसकी बहनों को अकेले छोड़ दिया। मगर ये क्या 3 हो सकते हैं क्या? फिर ये प्रेशर इतना कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो 73 कर तो रहे ना। देखें इमरान, देखें प्रेशर, आप देखें सवाल किसका है। जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना था ना, वो तो इस वक्त दौड़े दौड़े जा रहे हैं जेल और जाके इमरान खान को कह रहे हैं कि सर मान जाओ मान जाओ मान जाओ। सो गेम इज़ ओवर फॉर देम। फॉर इमरान खान, हिज सिस्टर्स, हिज वाइफ, हिज फैमिली, या उसका वर्कर या उसका कारकुन, उसके लिए गेम ओवर नहीं है, बिकॉज वो अभी भी लड़ रहा है, वो अभी भी खड़ा हुआ है। और अगर वो बैठ जाता ना, अगर वो हार चुका होता, अगर उसकी गेम ओवर हो जाती, तो 3 दिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, जिसमें मुझे फ़ख्र है कि मेरा लंदन वाला कसाई भी शामिल था, उनको बिठाकर 3-3, 4-4 हज़ार पाउंड के टिकटों के मद में पैसे देकर बड़े 5 स्टार होटल्स में ठहरा कर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असम्बली, सेनेट चेयरमैन उनकी खिदमतें ना कर रहे होते। सो आई थिंक द गेम इज़ ओवर फॉर देम। आपने अपने कसाई का जिक्र किया, आपने आईफोन की भी बात की, उसके कि अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो तस्वीर में आइडेंटिफाई करके देंगे तो आपने भी हाल ही में आर्टिकल लिखा है दोबारा डिक्लासिफाइड यूके के अंदर, उसके अंदर आपने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का भी जिक्र किया है। ये चीज़ हमने पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी और ये अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही चीज़, ये फैल चुकी है। इसके क्या इम्कानात हैं और ये कहाँ तक चीज़ जा सकती है आपके ख्याल से? देखें, पाकिस्तान में तो इस किस्म का जो जुल्म था शहरियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, एक ख़ास कह लीजिए कौमियतों के लोगों के साथ तो जारी था, बलोच के साथ जारी था, केपी में, फाटा में ये जारी था। 2012 के बाद 22 के बाद ये कुछ सिलसिला जो है वो ब्रॉड हो गया। अब जो आपका मेन स्ट्रीम लोग हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, जिनको ये खुश नसीबी नहीं हुई पाकिस्तान की रियासत के आइनी हाथ से सहने की, उनको ये नसीब हुई। और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो है ये अब लेटेस्ट फिनोमेना जो है, क्योंकि दुनिया में आप देखते हैं कि रशिया है, चाइना है, जहाँ पे ऑटोक्रेटिक किस्म का निज़ाम है, वो अपने यहाँ डिसेंट को नहीं रहने देते। मुल्क के अंदर तो नहीं रहने देते, बल्कि उनके मुल्क के लोग अगर उनके मुल्क से बाहर जाकर भी अपना ये एक सिलसिला जारी रखें, अपनी फ्री स्पीच को आजमाएं,
तो उनको रोका जाता है, उसके लिए उनके ऊपर सख्तियाँ की जाती हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठाया जाता है, पासपोर्ट्स कैंसिल किए जाते हैं, हत्ता कि उन पे हमला भी किया जाता है और उनको मार भी दिया जाता है। दुनिया में आपके सामने मिसाल है, इंडिया ये हरकतें कर रहा है, कनाडा के अंदर उसने किया, अमेरिका के अंदर किया, यूरोप के अंदर किया, रशिया ने यूके के अंदर किया, चाइना करता है, ईरान के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान इज़, मेरा जो आर्टिकल है वो ये बताता है कि पाकिस्तान इज़ द लिटरल एंट्री, द न्यू किड ऑन ब्लॉक। सो बेसिकली पाकिस्तान में, एक मिसाल तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ पे बरतानिया में मेरे ऊपर हमला किया गया, उससे पहले मेरे भाई को पाकिस्तान में उठाया गया, 100 दिन के करीब उसको एजेंसियों की हिरासत में रखा गया, मुझे कोर्स करने की कोशिश की गई मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दूँ। मैं जब उससे इनकारी हुआ तो मेरे भाई के बाद दे केम आफ्टर मी, मेरे घर पे हमला किया गया, मेरे चेहरे पे तेज़ाब फेंका गया और मुझे डराया गया। आज तक जो मुझे धमकियाँ दी जाती हैं और बड़े मेरे साथ जुल्म किए। फिर मेरे साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनमें से कुछ का मैंने जिक्र किया है। आदिल राजा की मिसाल आपके सामने है। उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लग सकती, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आप उनकी डिसेंट को अपनी फोर्स के साथ तो नहीं कर सकते। ही इज़ लिविंग अंडर थ्रेट टू हिज लाइफ। कल भी मेरी उनसे बात हो रही थी, अभी भी ये सिलसिला जारी है। 2 दिन कबल उनके घर गए हैं, उनकी वालदा के घर का दरवाज़ा तोड़ आए हैं। ऐसे कई किस्से आपके सामने हैं। शायान जो जहाँ प्रोटेस्ट करता है उसके बारे में मैंने लिखा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को पाकिस्तान में उठा लिया गया। कितने शहरी हैं, आज मैं एक शहरी को मिला, उसके फैमिली मेम्बर्स को उठा लिया गया, उसको सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दो। बहुत सारे लोग ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। एंड यूके में इसके ऊपर वैसे तो फोकस यहाँ पे चाइना और रशिया के ऊपर ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट इंक्वायरी हो रही है उसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई है और हम उम्मीद करते हैं कि बरतानिया जो है जिस तरह से बाकी मुल्कों की इस लाकानूनियत को टैकल करता है और उसके ऊपर एक अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस देता है, सिमिलर फैशन में पाकिस्तान जो उसका एलाय है, जिसकी फ़ौज के साथ उसके बड़े करीबी रवाबत हैं, उसके ऊपर उनको ये जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, ये वायलेशन है बरतानवी कानून की भी, इसके ऊपर आवाज़ भी उठाएगा। और मुझे खुशी ये है कि मेरा आज का जो वो लिखा हुआ पीस था, इट वाज सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिव पीस, तो वो उसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वेस्टमिंस्टर से देखने में मिला है। काफ़ी लोगों ने रब्ता किया है, वो इंटरेस्टेड हैं टू नो मोर अबाउट इट। सो आई थिंक देयर इज़ एन एपेटाइट एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके बहुत सारे लोगों के बारे में आज भी मेरा आर्टिकल पढ़ के मुझे कोई 5 लोगों का फ़ोन आया कि आपने हमारा जिक्र नहीं किया। मैंने कहा भाई आप में 3 का तो मुझे पता था, लेकिन 2 का तो मुझे पता भी नहीं था। अगर मुझे नहीं पता तो यहाँ के अंग्रेज़ों को कैसे पता हो सकता है? तो लिहाजा जिनके साथ ये हुई है, दे मस्ट कम आउट एंड रिपोर्ट, एंड इफ़ दे कैन नॉट रिपोर्ट पब्लिकली ओपनली तो दे कैन रीच मी एंड दे कैन रीच देयर एमपी। कहीं ना कहीं तो इसको रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो ये जुल्म रुकेगा। फाइनली अभी बात की आपने ड्रोन्स की, आपका बहुत काम भी रह चुका है ड्रोन्स के ऊपर। अमरीकी वफ़द भी आया, मिनरल्स एक्ट के ऊपर, डील के ऊपर ही बात हो रही है कि जी अमेरिका को हम रेयर मिनरल्स सप्लाई करेंगे शायद, या ट्रेड वॉल्यूम भी बढ़ेगी। चाइना भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, सीपैक भी है, और ऑब्वियसली चाइना और अमेरिका की एक ट्रेड वॉर भी चल रही है। कोल्ड वॉर तक चल ही रही थी। तो इस वक्त पाकिस्तान ने क्या, या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने एक साइड चूज़ कर ली है इस पूरी सिचुएशन में? देखें, चाइना और अमेरिका की दोस्ती में बड़ा फ़र्क है। चाइना की दोस्ती में जो है ना वो करेंसी वीक है, अमेरिका की दोस्ती में करेंसी बड़ी मजबूत है। और हमारी जो फ़ौज है जो मुख्तलिफ़ जंगों में एक मर्सनरी आर्मी के तौर पर भी लड़ती रही है, उसको वो आदत है, वो डॉलर लगे हुए हैं मुंह को, तो ऑफ कोर्स देयर प्रेफरेंस वुड ऑलवेज बी द अमेरिकन साइड। लेकिन कुछ ना कुछ हमें थोड़ा खित्ते का बैलेंस भी रखना है। तो आई थिंक राइट नाउ द फॉरेन पॉलिसी इज़ रियली प्लेइंग विद द फायर। चाइनीज़ पॉलिसी कहीं भी एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं करती। बाय द वे, चाइनीज़ आर वेरी फाइन विद यू टू हैव योर ओन इंडिपेंडेंट रिलेशंस विद द अमेरिकन, बट जो एक चीज़ चाइनीज़ कहते हैं कि दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। हालिया जो डेस्परेशन नज़र आ रही है मिनरल्स बेचने की और ट्रंप के नज़दीक होने की, उस डेस्परेशन में मुझे लगता ये है, खदशा ये है कि जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो मुतासिर होंगे। मुझे नहीं लगता कि इनको ये एहसास है। फ़ॉरेन ऑफिस में सारे ही जो है ना वो फुदू नहीं बैठे हुए, कुछ 2-4 पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वहाँ पे भी आपने देखा है कि एक वो जाली पीर फ़कीर बिठाया हुआ है वज़ीर के तौर पे, जिसका फ़ॉरेन रिलेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, ये ख़ानदान अपनी दास्तान छोड़ आता है, चाहे वो लंदन हो या UAE हो, हर जगह इन्होंने फ्रॉड किए हुए हैं। या बेलारूस हो, वो वहाँ नया करने जा रहे हैं। तो उस पैराए में अली साहब बात यह है कि ये रिलेशंस मुतासर तो होंगे बायलैटरल, और अगर हमने अपनी बेवकूफ़ी से या अपनी फ्रस्ट्रेशन में या अपनी डेस्परेशन में
ये जो इतना की एलाय है, स्ट्रेटिजिक एलाय है, बिकॉज एक याद रखिएगा कि चाइना के साथ जो हमारी अलाइनमेंट है दैट इज़ आवर स्ट्रेटिजिक रीजनल स्ट्रेटिजिक अलायंस। जो खित्ते में तवाज़न है ना, ताकत का तवाज़न, उसमें पाकिस्तान का चाइना के अंदर रहना या उसमें झुके रहना जो है वो इंडिया के वर्सेस एक तवाज़न पैदा करता है। अगर आपने उस तवाज़न को छेड़ा तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा, चाइना का नहीं होगा। थैंक यू सो मच शहजाद अकबर साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया। आई होप यू लाइक द प्रोग्राम। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।